1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? इसका आंसर दीनबंधु, ऑप्शन नंबर डी। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? दीनबंधु। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। ऑप्शन नंबर बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? ज्वार विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगार विद्रोह पे, तालुकादार विद्रोह पे। इसका ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर और दीनानाथ विद्रोह, विष्णुपुर और वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? ज्वार विद्रोह पर, रंगपुर और दीनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873, ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत हैं। मुंगेर के बहरियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन नंबर बी, पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका विद्रोह को गुरु राम सिंह द्वारा संगठित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो ऑप्शन नंबर बी, गारों का।
पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, युजवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो ऑप्शन नंबर बी, करम शाह द्वारा पागलपंथ की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। फराजी विद्रोह का प्रमुख नेता दादू मियाँ था। फराजी कौन थे? हाजी शरीयत उल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी, दादू के अनुयायी। बेलूथम्बी ने अंग्रेजों के विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कुकी, गोंड, उरांव या नाई-कदा। तो ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति मानव बलि प्रथा के विरोध में विद्रोह करने वाली प्रमुख जनजाति थी। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा या सिगराय जतरा भगत। तो ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूमि। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी, सतारा। या ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूमि में कोल विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ऑप्शन नंबर बी, पूना। ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा, गुजरात में बघेरा विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। नंबर 1 पे बंगाल का सिपाही विद्रोह, नंबर 2 कच्छ का विद्रोह, नंबर 3 बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, नंबर 4 संथाल विद्रोह। इसका नंबर 1 पे बंगाल का सिपाही विद्रोह, नंबर 2 पे बेल्लौर का सिपाही विद्रोह और थर्ड नंबर पे कच्छ का विद्रोह, फोर्थ नंबर पे कोल विद्रोह और फिफ्थ नंबर पे संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बारलो। तो ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बारलो के समय। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807, 1808, 1820, 1858 से 1859, 1889। तो इसका ऑप्शन नंबर
कोई कोई भी नहीं होगा, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक, बिहार में विद्रोह आदिवासियों द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव चंद या चांद, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू कान्हू और भैरव चांद द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1831 से 1832 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 1844 से 1846 तक, ऑप्शन नंबर सी 1851 से 1852 तक, ऑप्शन नंबर डी 1855 से 1856 तक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी 1855 से 1856 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर डी सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर डी सिद्धू एवं कान्हू द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन नेक फेबिले, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन वास्टिन, ऑप्शन नंबर सी मेजर बरो, ऑप्शन नंबर डी कर्नल हाइट। तो ऑप्शन नंबर सी मेजर बरो को संथालों ने हराया था। 1855 में संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर एक, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। कथन नंबर वन बिल्कुल ठीक है। कथन नंबर टू, गोक्को गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी ठीक है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी ठीक है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा नदी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ऑप्शन नंबर चार ये गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही होगा। संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? नंबर एक, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। नंबर दो, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो 1 और 2 दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर एक, भील विद्रोह की घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। मेवाड़ बांगड़ के पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल वोजावत। तो ऑप्शन नंबर बी गोविंदगिरी द्वारा लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्चा नागा, ऑप्शन नंबर डी कोल, ऑप्शन नंबर सी कोल, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान
अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, ऑप्शन नंबर बी 1921 के मोपला विद्रोह का, ऑप्शन नंबर सी 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह का, ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा द्वारा किया गया विद्रोह था, उलगुलन विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था जिरिया भगत, कानू सन्याल और उपनायक बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ई बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता था। इसका अन्य नाम उलगुलान आंदोलन भी है। क्वेश्चन नंबर 44, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा, कानू, तिलक मांझी। ऑप्शन नंबर बी बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1895 में? ऑप्शन नंबर डी 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900 में, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी 1900, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1900, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1900 या ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा दीकुओं के विरुद्ध थे, जो कि मुख्यतः जमींदार और अंग्रेज थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, बलिया, अलीपुर, रांची। ऑप्शन नंबर बी रांची, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 49, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने? तो ऑप्शन नंबर बी ठक्कर बापा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। ऑप्शन नंबर बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874, 1860, 1865, 1870? ऑप्शन नंबर सी 1865 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतीरथ सिंह, सुरेंद्र शाही, कटबोमन,
ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र शाही।